हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर हफ्ते के इस खास दिन महिलाएं बाल धो लेती हैं तो पति मालामाल हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना धोपे तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, और हम जानेंगे कि महिलाओं की किन आदतों की वजह से पतिरंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को और तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में निकॉन परंपराओं और रीति रिवाज को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले रखना पड़ी राहत है। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं। इसके बड़े में सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बधाई शक्ति है। यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानिए कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर होने चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपने हमारे चैनल टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पढ़ाई पर कोई बड़ी आफत ए सकती है जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पूछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा ही करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी शक्ति है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि किस दिन बाल जरूर होने चाहिए। तो वह दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह ही बना लेट की उन्हें धन्य और सुख संपत्ति की प्रताप हो। पांचवी बात, यह सदैव याद रखें कि अगर आप किसी बार का व्रत रखते हैं तो उसे दिन भूल से भी बाल ना दें। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो। जैन जी दिन व्रत रखते हैं उसे दिन बाल कदापि ना धोए, और अगर किसी कारणवश आपको उसे दिन बाल धोने पर जैनी अबे तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्छ दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। छठी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं धोपे तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो। शक्ति है, इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन मुसीबत आ रही है, ऐसे में अगर पटिया अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती है तो कुछ ऐसे कम है जो अगर आप अपना लें तो मां लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा और परिवार के सदस्यों की प्रगति एवं सफलता होगी और परिवार के सदस्यों को प्रगति इस सफलता मिलेगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि आई है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपाय के बड़े में। रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियां को कुछ क्षण देखकर चेहरे नंबर 3 कर बार फेयर धर्मज्ञ के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती भी, नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठाते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठाता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं। पहले रोटी घी को दें। भजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहले रोटी घी को दें।
धर्मगके के अनुसार गे में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गेह को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सुबह झाड़ू पूछा करें। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पूछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पूछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। धर्मज्ञ के अनुसार जो भक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पूछा करता है, देवी लक्ष्मी उसे घर में निवास नहीं करती और वहां से यह चली जाती है। पीपल पर जल चढ़ाई। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाई। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। घर खाली हाथ ना जाए। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना सें। हो दोस्तों, अपना एक नियम ही बना लेने की, जब भी घर से बाहर जाएं, तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आए। फिर चाहे वे कोई भी चीज हो। पत्नी भी बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं, जो तरक्की के रास्ते बैंड हो जाते हैं। अब यह परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी मां को चंचल भी कहते हैं, क्योंकि यह एक स्थान पर टिक कर नहीं सकते। मां लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह जितना कठिनता से प्रश्न होती है, उतना ही सरलता से रूस भी हो जाती है। खाने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्रताप बनाए रखना के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन पुर करना चाहिए। अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी मारुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा ही होगा कि बड़े खाट बांट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पाल में कंगाल होकर रास्ते पर आते हैं। यह सब मां लक्ष्मी के राष्ट्र हो। नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन पुर करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रूस ना हो सके और उनकी असीम की उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अंदर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता प्रश्न होती है। घर में स्त्री भजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती है, तो इससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका कारण यह है कि इससे भजन झूठ हो जाता है। जहां जूता खाना खाया या फैला होता है, उसे घर के लोगों से मां लक्ष्मी नाराज ही रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जी भावना से भजन पकाया जाता है, वहीं भावना से भजन करने वालों में विकसित होती है। मां लक्ष्मी की हंसी गूंजता है। उसे घर में गृह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती है। महालक्ष्मी इसके विपरीत जी घर में पत्नी का अंदर किया जाता है। महालक्ष्मी एक पाल भी रुकना पसंद नहीं करती है। पत्नी का अंदर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, हो अगर आप भी अपने घर की औरतें से रुष्ट होकर बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि औरतें में ही देवी का रूप होता है, जिसे आज सारी दुनिया पूजती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।